हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इस टेबल में लिखे सेंटेंसेज और उसके इंग्लिश को ध्यान से पढ़िए। अगर मैं बोलूँ मैं जाता हूँ तो इसका इंग्लिश होता है आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। इसी प्रकार से वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो। अगर आप इन सेंटेंसेज को पढ़िए और इनके इंग्लिश को देखिए तो आप पाएंगे कि इनके वर्ब्स के साथ में कहीं पे एस या ई एस लगा हुआ है और कहीं पे नहीं लगा हुआ है। इसी प्रकार से राइट साइड वाले सेंटेंसेज को देखिए तो इसमें कहीं पे आप पाएंगे कि लगा है, कहीं पे डज़ लगा है। तो ये आखिर होता कैसे है? क्या ये आपको भी कंफ्यूज करता है? अगर ये कंफ्यूज करता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक लाइन का कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट का नाम है टीपीएस कंसेप्ट, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कंसेप्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मैंने दो चीज़ों का यूज़ किया, एक तो पर्सन और दूसरा सिंगुलर नंबर। तो ये पहले हमें थोड़ा सा पर्सन के बारे में जानना होगा और फिर नंबर्स के बारे में जानना होगा। आई होप कि नंबर्स आप लोग जानते होंगे। नंबर किसको कहते हैं? तो जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं। अगर कोई नाउन एक है, सिंगल है, तो उसको हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे, और कोई नाउन एक से अधिक है या प्रोनाउन एक से अधिक है तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सन की। बस मेन चीज़ यही है, यदि आपने पर्सन समझ लिया तो आपके लिए ये एस या ई एस का कंसेप्ट लगाना या डू या डज का कंसेप्ट लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं पर्सन को। देखिए पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले पर्सन जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसका डेफिनेशन हमें ये कहता है कि कहने या बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के साथ आपको ये बोध होने लगे कि ये जो सेंटेंस है वो आप ही के द्वारा कही जा रही है, बोली जा रही है। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं सेंटेंस में ये लिखा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप स्वयं वो काम करने जा रहे हैं। मतलब जब किसी एक्शन को आपको ऐसा लगने लगे कि आप वो एक्शन आप स्वयं करने जा रहे हैं किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। और इसका जो सब्जेक्ट होता है, इसका एग्जाम्पल है आई, वी, अर्थात मैं, हम लोग, हम सब। ये सब जो हैं ये फर्स्ट पर्सन के उदाहरण हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक्शन, वो एक्टिविटी आप स्वयं करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सेकंड पर्सन जो है इसका डेफिनेशन हमें ये कहता है कि सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। अर्थात जब कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा हो और जब आप उसको पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको ये फील हो कि आपके सामने कोई व्यक्ति या कोई समूह खड़ा है और वो आपकी बात सुन रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बात कोई सुन रहा है। तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अर्थात जैसे कि इसका एग्जाम्पल लें तो यू मतलब तुम होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तुम एक गिलास पानी लाओ, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तुम एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले से कह रहे हैं कि तुम एक गिलास पानी लाओ। तुम यहाँ बैठ जाओ, इसका मतलब है कि आप सामने वाले से कह रहे हैं, कोई व्यक्ति है सामने जिसको आप बैठने के लिए कह रहे हैं। तो जो भी सुनने वाला होगा, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है यू मतलब तुम, और या तुम लोग, आप या आप लोग भी होता है, बोथ ऑफ यू मतलब आप दोनों, एंड ऑल ऑफ यू। ये सब जो हैं ये सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? इसका डेफिनेशन ये कहता है कि जिसके बारे में बात किया जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ें और उससे आपको लगे कि आप किसी से मतलब किसी चीज़ को कह रहे हैं और ये जो बात कह रहे हैं ये किसी और के बारे में है, ना तो आप अपने बारे में कह रहे हैं, ना कोई सुनने वाला है वहाँ पे उसके बारे में कह रहे हैं, बल्कि आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। जैसे कि वह दिल्ली जाता है, तो आपने अगर जैसे ही यहाँ पे वह दिल्ली जाता है पढ़ा तो इसमें आपको बोध होगा कि भले आप ये सेंटेंस आप कह रहे हैं, सुनने वाला कोई और है, लेकिन बात किसी और के बारे में कह रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ गाय दूध देती है, तो मैं कह रहा हूँ गाय दूध देती है, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटी है दूध देने का काम कौन कर रहा है? तो गाय कर रही है। तो ये जो एक्शन है किसी और के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे पिताजी मिठाई लाते हैं,
तो पिताजी मिठाई लाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को सुन रहे हो, लेकिन मिठाई लाने का काम कौन कर रहे हैं? ये पिताजी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में और वह जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा किसी एक्शन को परफॉर्म किया जाए, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। सेंटेंस में वह व्यक्ति जिसके बारे में बात किया जा रहा है और उसी के द्वारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट। कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब एक नाउन, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम जो है ये थर्ड पर्सन में आएगा। राम एंड श्याम, ये भी थर्ड पर्सन है। राम और श्याम फुटबॉल खेलते हैं। तो दोनों अपन, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ राम और श्याम, तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? राम और श्याम के बारे में, कि राम और श्याम फुटबॉल खेलते हैं। तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन वे व्यक्ति होते हैं, या वे थर्ड पर्सन वह सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात किया जाए, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पर्सन समझ में आया होगा। तो यही है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस आपको ये थर्ड पर्सन पे ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, और जब पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस या ई एस या के साथ डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम इस टेबल की सहायता से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है आई का मतलब मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं वी मतलब हम लोग, बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, एंड ऑल ऑफ अस मतलब हम सब। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है, इसके द्वारा आप आसानी से एस या ई एस या डू या डज का कंसेप्ट समझ जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ यू आता है, यू का मतलब आप या तुम होता है। लेकिन सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू मतलब जहाँ पे तुम या तुम लोग या आप लोग आएगा, आप लोग या तुम लोग मतलब प्लूरल की बात होगी, तब ये यू लगाएंगे। बोथ ऑफ यू भी होता है इसमें, मतलब तुम दोनों या आप दोनों। इसी प्रकार से ऑल ऑफ यू मतलब तुम सब या आप सब जब होगा तो ऑल ऑफ यू लगाएंगे, तो ये सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, दिस, दैट या फिर एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन जो होगा ये सब के सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। और इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं इन सब्जेक्ट्स के साथ में। टीपीएस, जब सब्जेक्ट टीपीएस होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो हम उसके वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव सेंटेंसेज में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डज का प्रयोग करेंगे। टीपीएस के अलावा सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ डू का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वापस से फिर से अपने पहले स्लाइड की तरफ, और पहले स्लाइड्स में जो एग्जाम्पल्स लिए थे मैंने उसकी बात करते हैं। अब देखिए, आप आसानी से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसके साथ एस या ई एस क्यों लगा है, किस सब्जेक्ट के साथ, और किसी के साथ अगर एस या ई एस नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, मैं जाता हूँ, तो चूँकि इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है, मैं, और ये जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, और आपको पता है कि एस या ई एस केवल टी पी एस के साथ में लगता है। एस या ई एस जो लगता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ में लगता है। इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो टी पी एस के साथ में डज लगता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग होता है। तो चूंकि ये मैं जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके वर्ब के साथ में कोई एस या ई एस का यूज़ नहीं किया गया, सिंपल ये आई गो हो गया।
इसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस है यहाँ मैं नहीं जाता हूँ, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ में हमने डू का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस की तरफ देखते हैं। वह जाता है, यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, वह जो है इसका इंग्लिश होता है ही, और ये जो ही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आपको पता है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके वर्ब के साथ में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे गो के साथ में ई एस लगा दिया, ही गोज। सिमिलरली निगेटिव सेंटेंस है वह नहीं जाता है, तो इसके साथ में हमने डज का प्रयोग किया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तीसरा सेंटेंस में भी वही चीज़ है, राम जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके वर्ब के साथ में एस का प्रयोग किया गया है। सिमिलरली निगेटिव सेंटेंस में इसके साथ में डज का प्रयोग किया गया है। यही अगर हम बात करें फोर्थ सेंटेंस की, तो यहाँ पे जो वर्ब सब्जेक्ट है हमारा राम और बलराम, ये चूँकि थर्ड पर्सन तो हैं लेकिन ये थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए इसके साथ में हमने कोई एस या एस का प्रयोग नहीं किया है इसके वर्ब के साथ में। इसी प्रकार से इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो चूंकि ये दोनों थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हैं, सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने इनके साथ में डू का प्रयोग किया है, ना कि डज का। आई होप फ्रेंड्स कि अब आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुल खेल सिर्फ और सिर्फ टीपीएस का है। यदि सब्जेक्ट टीपीएस होगा तो उसके वर्ब के साथ में हम एस या ई एस यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और यदि नेगेटिव सेंटेंसेस होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा, टीपीएस के अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा, उसमें हम उसके वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डू का प्रयोग करेंगे उनके साथ में। जैसे कि ये 5वां नंबर सेंटेंस देखिए, विराट कोहली और गौतम गंभीर झगड़ते हैं, तो इसका जो इंग्लिश है विराट कोहली, चूँकि विराट कोहली और गौतम गंभीर ये दोनों के दोनों मिल करके ये थर्ड पर्सन प्लूरल बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ वर्ब के साथ में हमने कोई एस या एस का प्रयोग नहीं किया है। निगेटिव सेंटेंस में भी हमने सिर्फ और सिर्फ डू लिया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ में एस या एस का प्रयोग कीजिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और अदर सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी सेंटेंस हो उसमें डज का प्रयोग कीजिएगा। बाकी ऑल अदर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ डू का प्रयोग कीजिएगा, और एस या एस उनके वर्ब के साथ प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं लगाइएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें।